रात को 12 बजे एसडीएम लावा लश्कर के साथ उनके होटल में जाकर छापा मारा। और छापा कहाँ मार रहा है? जिस होटल में वो 1 महीना से रुकी हुई हैं। आधार कार्ड उनके परिवार का सबमिट है, मैनेजर को परेशान कर रहा है। एफआईआर हुई है तो क्या लगता है कि उनका हौसला पस्त हो पाएगा? नहीं ना, कहीं किसी की साजिश है ना। जो डर रहा है ज्योति सिंह से, वो विरोधी हो या उनके परिवार के लोग हों या उनके पति हों, जो डर रहे हैं, क्यों नहीं करवा सकते? ज्योति सिंह के चुनाव जीतने में तनिक भी संशय नहीं है। आज बीजेपी के रथ पर वो बैठने को कगार है, कल 12 बजे तक वो बीजेपी के रथ पर बैठ जाएगी। जो विरोधी है वो तो ज्योति सिंह के पॉपुलरिटी से बहुत परेशान है ना, पहले से परेशान था। पावर स्टार पवन सिंह जब चुनाव 2024 में लोकसभा का लड़ रहे थे, तब से लेकर आज तक काराकाट विधानसभा में ही भ्रमण कर रही है और सबके सुख में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन सबके दुख में पहुंचने का काम कर रही है। तो ज्योति सिंह तो एक निर्बल, निर्दल, अबला, कमजोर, दुत्कारी गई, घर से निकाली गई, लांछन लगाई गई एक महिला है। ज्योति सिंह के ऊपर बहुत सारे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बहुत हुए। ज्योति सिंह के पास पौरुख नहीं है कि वो चुनाव मैदान में जाए, चुनाव लड़ सके। उसके बाद तो गाड़ी में तेल भराने का पैसा भी नहीं है। कभी भी ज्योति सिंह यह नहीं कही कि पवन सिंह मेरे पति नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मेरी पत्नी है। कि जितना समर्थन ज्योति सिंह को निःशुल्क मिला, उतना समर्थन बिहार में किसी प्रत्याशी को नहीं मिला। कि ये चुनाव ज्योति सिंह जीतेगी ना, तो बिहार में एक चीज होगा। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से इसको बहुत बड़ी बात मानिएगा। ज्योति सिंह के जिगर को लोग सलाम करेंगे और सबसे ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी ज्योति सिंह के जिगर को और ज्योति सिंह से सीखेंगी कि कभी भी किसी भी आफत, विपत, मुसीबत में डरना और भागना और रोना नहीं चाहिए। ज्योति सिंह की तरह संघर्ष करके, और हमको भी अब विधायक बनना है। और मुझे लगता है कि 5 साल ज्योति सिंह विधायक अगर रह गई ना, तो विकास के अलावा वो महिलाओं में जागरूकता और विकास सबसे ज़्यादा पैदा करेगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार चुनाव का जो मतदान की गणना होनी है कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन उससे पहले ज्योति सिंह एक नए विवाद में फंस गई हैं। ज्योति सिंह पर एफआईआर हो चुकी है और उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। पिछले दिनों हमने देखा था कि 11 नवंबर की रात, यानी 10 तारीख की रात, जो दूसरे चरण का चुनाव होना था, उसके पहले एक होटल में छापेमारी हुई और उन पर आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के जो लोग थे उनके साथ होटल में रुके हुए थे। और हालांकि ज्योति सिंह ने आकर कैमरे के सामने कहा था कि उनके साथ बदतमीजी की गई और कोई महिला पुलिस नहीं आई थी। दूसरी तरफ सासाराम में कुछ खाली बक्से पिछले दिनों हमने देखा कि पकड़े गए। ज्योति सिंह का उस पर भी बयान आया। तो ज्योति सिंह को लेकर बराबर जो है सुर्खियां बनी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के नेता और संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे हमने पिछले दिनों भी बातचीत की। इस मसले पर आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। एक बार फिर हमारे साथ हाजिर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योति सिंह पर एफआईआर की वजह क्या जो बताई जा रही है वही है, उसके पीछे कुछ और हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति सिंह पर एफआईआर हो गई है, आपको भी पता होगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ज्योति सिंह पर एफआईआर तो बहुत पहले से लोग परेशान थे करने के लिए कि ज्योति सिंह पर एफआईआर करके और इनको चुनाव से अलग हटा दिया जाए। इनके पर्चे को खारिज कराने के लिए, इनकी चुनाव में ना आवे, उसके लिए सारी प्रक्रिया, सारी बुद्धि, सारे षड्यंत्र, सारे हथकंडे इन लोगों ने अपनाया। लेकिन ज्योति सिंह इतनी पढ़ी लिखी और मजबूत कलेजे की महिला है कि वो डिगी नहीं, हारी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, और वो सबसे लड़ती रही और लड़कर आज बीजेपी के रथ पर वो बैठने को कगार है, कल 12 बजे तक वो बीजेपी के रथ पर बैठ जाएगी। आपने कहा कि षड्यंत्र करके इनके ऊपर जो है परेशान करने की कोशिश की गई, पर्चा ना भर सके। कौन षड्यंत्र कर रहा है इनके खिलाफ? भाई, जो विरोधी है वो तो ज्योति सिंह के पॉपुलरिटी से बहुत परेशान है ना, पहले से परेशान था। क्योंकि उनके सामने जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव में आए हैं, 1 महीने के अंदर आए हैं। और ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी, पावर स्टार पवन सिंह जब चुनाव 2024 में लोकसभा का लड़ रहे थे, तब से लेकर आज तक काराकाट विधानसभा में ही भ्रमण कर रही है और सबके सुख में पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन सबके दुख में पहुंचने का काम कर रही है। और काराकाट की जनता हाथों हाथ ज्योति सिंह को पैसे से, धन से, तन से, सहयोग से
मदद कर रही है और मदद करके चुनाव ज्योति सिंह को काराकाट की जनता लड़ा रही है, क्योंकि ज्योति सिंह पैसे वाली महिला नहीं है। हाँ, ज्योति सिंह के पति पवन सिंह जो वर्तमान में पति हैं, जिनका मुकदमा जिनके द्वारा किया गया काराकाट आरा के कोर्ट में चल रहा है, उनके पति भरसक बहुत करोड़पति हैं, 5 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी पर चलते हैं। लेकिन ज्योति सिंह का आप बायोडाटा देखेंगे तो उनके खाते में मात्र 80,000 रुपये पाया गया है। तो ज्योति सिंह तो एक निर्बल, निर्दल, अबला, कमज़ोर, दुत्कारी गई, घर से निकाली गई, लांछन लगाई गई एक महिला है। तो उस महिला को चुनाव लड़ाया काराकाट विधानसभा के लोगों ने, महिलाओं ने, बहन बेटियों ने। तो ज्योति सिंह के ऊपर बहुत सारे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बहुत हुए, सब कुछ सहते हुए भी काराकाट की जनता की बात उसने सुनी। कुछ जी बताइए। काराकाट जनता की बात, काराकाट जनता के आशीर्वाद लेकर वो जीती, क्योंकि ज्योति सिंह के पास पौरुख नहीं है कि वह चुनाव मैदान में जाए, चुनाव लड़ सके। उसके बाद तो गाड़ी में तेल भराने का पैसा भी नहीं है, मुझे लगता है अपना गाड़ी भी नहीं है, सब दूसरे के भरोसे ही वहाँ लड़ी। और ज्योति सिंह अंततः चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन काराकाट की जनता ने कहा कि नहीं, तुम्हारा पति तुमको तलाक के कगार पर खड़ा कर दिया है आकर, और तुम जो यहाँ की बेटी हो, बहू हो, बहन हो, इसलिए हम लोग तुमको चुनाव लड़ाएंगे। किसी ने गेहूं बेचकर, किसी ने चावल बेचकर, किसी ने कुछ बेचकर, किसी ने कैसे भी। दुकानदार, एक नाई है वहाँ पर जो दाढ़ी बनाता है, रोज़ 100, 200, 300 कमाता होगा, उसने कहा कि ज्योति भाभी जीतेंगी चुनाव तो 1 महीने में फ्री में दाढ़ी बनाऊंगा। मतलब इस तरह के लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया, सपोर्ट किया है सब जी। लेकिन इसी दौरान जो FIR हुई है, तो क्या लगता है कि उनका हौसला पस्त हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, हमने तो देखा वो वीडियो। रात को 12 बजे SDM लावा लश्कर के साथ उनके होटल में जाकर छापा मारा। और छापा कहाँ मार रहा है? जिस होटल में वो 1 महीना से रुकी हुई हैं, आधार कार्ड उनके परिवार के सबमिट है, मैनेजर को परेशान कर रहा है कि इनको किसी से निकालो, हटाओ। ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश है ना। जो डर रहा है ज्योति सिंह से, वो विरोधी हो या उनके परिवार के लोग हों या उनके पति हों, जो डर रहे हैं। पति भी करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं? जो व्यक्ति कोर्ट में रीट दाखिल करा सकता है तलाक का, और अभी निर्णय नहीं आने के पहले तक किसी को अधिकार नहीं है कि पत्नी को घर से बाहर रखें जब तक कि कोर्ट ने फैसला न दे दे। जो व्यक्ति 3-4 साल से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 1 रुपया ज्योति सिंह को मदद नहीं कर रहा। जो व्यक्ति ज्योति सिंह पर तरह तरह का लांछन लगा रहा है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये है, तो वो है। उसके बाद ज्योति सिंह अनवरत, यह आप सुने होंगे, कभी भी ज्योति सिंह यह नहीं कही कि पवन सिंह मेरे पति नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मेरी पत्नी है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि लखनऊ गई थी मिलने के लिए कि कम से कम चुनाव लड़ने का समय आ रहा है, वहाँ की जनता को चुनाव अपने पति से पूछ लें। ये व्यक्ति पुलिस पहले से खड़ा करा लिया, तो डर रहा है कौन? आप डर रहे तभी ना पहले से पुलिस वहाँ खड़ा करा लिए। तो हो सकता है कि आप डर रहे हो ज्योति सिंह से, तो चाह रहे हो ज्योति सिंह किसी तरह चुनाव ना जीते। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ज्योति सिंह के चुनाव जीतने में तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन 1% भी अगर ज्योति सिंह चुनाव हार जाएगी ना, तो ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा में रहेगी, लौटकर बलिया अपने बाप के घर पे नहीं जाएगी, क्योंकि ज्योति सिंह को काराकाट के लोगों ने अपनी बहू और बेटी मान लिया है। आपने कहा कि कल 12 बजे तक नतीजा आएगा और वो जो है विधायक बनकर उभरेंगे, किस बिना पे आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक हवा का रुख होता है कि यह हवा का रुख ठंडा है या हवा का रुख गर्म है। तो ठंडा होता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं बगल वाले जिले में बारिश हुई है, तभी ठंडा हवा आ रहा है। संभवतः हो सकता है ये हवा से बहकर बादल हमारे जिले में भी आकर बरस जाए, यह अनुमानित है। तो काराकाट विधानसभा में यही चीज़ देखने को मिला कि जब भी आप मोबाइल खोलिए, जब भी किसी की समाचार देखिए, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यह देखा गया और सुना गया, वो बूढ़ी माता जी हों, चाहे बेड पर पेशेंट हो, चाहे नौजवान हो या बेरोजगार हो, या कोई हमारी सा व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, दुकानदार हो, नाई हो, हर जाति धर्म मजहब के लोग, या हमारे मुस्लिम भाई तो एक फुट फुट कर रो रहे थे। वो आप वीडियो देख सकते हैं, जब ज्योति सिंह के घर गई तो ज्योति सिंह को देख कर फुट फुट कर रोने लगे कि हमारी बेटी के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इस हवा के रुख को देख कर मैं कह सकता हूं कि जितना समर्थन ज्योति सिंह को निःशुल्क
मिला, उतना समर्थन बिहार में किसी प्रत्याशी को नहीं मिला है। क्योंकि अमूमन रोड शो हो या सभा हो या रैली हो या नुक्कड़ सभा हो, एक ट्रेंड चल गया है कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 गाड़ी लगा दो, पब्लिक को उठा ले आओ, समोसा चाय लड्डू पे या पैसा देके और नेता की भाषण को सुनवाओ। लेकिन ज्योति सिंह के चुनाव में मैंने देखा कि ज्योति सिंह जहां गई वहीं हजारों की भीड़ खड़ाक से जमा हो गई, और ज्योति सिंह जब तक वहां रुकी तब तक ज्योति सिंह को की बात लोग सुना। यहाँ तक मैंने रोड शो में देखा सैकड़ों गाड़ियां, ज़्यादा 2, 3, 400 गाड़ियां। ज्योति सिंह के पास पैसा तो नहीं है सबके गाड़ी में तेल भराने का। और अनुपमा यादव, एक भोजपुरी की बहुत बड़ी सिंगर, वो मैं तो अनुपमा यादव कहता हूँ कि भोजपुरी के साथ साथ हिंदी की भी बहुत बड़ी सिंगर है, जो बिना पैसे का आई और रोड शो में शामिल हुई। और जब ज्योति सिंह ने देखा अपार भीड़ तो उनके आंख में खुशी के आंसू आ गए। अनुपमा को मैंने पहुंचते हुए देखा आंसू उनका। तो ऐसे ऐसे लोग निःशुल्क बिना किसी पैसे के जब समर्थन कर रहे हैं तो आदमी स्वाभाविक है। आखिरी सवाल कि ज्योति सिंह अगर जो नतीजा आता है जीत जाती हैं तो उसके बाद पवन सिंह क्या लगता है कि उनको अपनाएंगे या नहीं छोड़ देंगे? देखिए एक चीज मैं बता दूं, पवन सिंह के जिंदगी में जब ज्योति सिंह आई हैं तभी पवन पावर स्टार बने हैं। इस बात को पवन सिंह को भूलना नहीं चाहिए। पहले वो गायक थे, भोजपुरी गायक थे, अभिनेता भी नहीं थे, वो गायक थे। लेकिन ज्योति सिंह जीवन में जब से आई तब से वो पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी जगत में उनका नाम हुआ, और वो फिल्म अभिनेता भी बन गए, भोजपुरी के और हिंदी के भी। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है कि अगर पवन सिंह प्यार से ज्योति सिंह को कभी भी बुलाएंगे, ज्योति सिंह दौड़ी भागी चली जाएगी। लेकिन पवन सिंह के अंदर दिल नहीं है। अगर दिल होती, पवन सिंह के दिल में ममता भी नहीं है, ममता उनकी मर चुकी है। बताइए, उसकी पत्नी के होटल में रात को 12 बजे छापा पड़ जाती हो, आप पवन सिंह फ़ोन करके नहीं पूछ सकते कि क्या कोई दिक्कत है कि क्या है? आप नहीं कर सकते हैं सर, आप बैक डोर से तो मदद कर सकते हैं उसको। लेकिन पवन सिंह का दिल जो है वो सूख गया है, मर चुका है। जमीर मान लीजिए, जमीरें मान लीजिए, वो ख़त्म हो गया। उनके दिल में न माँ के लिए ममता है, न दिल है, न बहन के लिए, न भाई के लिए, न पत्नी किसी लिए। वो खुद व्यक्ति अपने जीने। चुनाव जो है ज्योति सिंह की क्या राजनीतिक हैसियत आगे तय करेगा? देखिए, ये चुनाव ज्योति सिंह जीतेंगी ना तो बिहार में एक चीज़ होगा। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से इसको बहुत बड़ी बात मानिएगा, ज्योति सिंह के जिगर को लोग सलाम करेंगे। और सबसे ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां पढ़ी लिखी ज्योति सिंह के जिगर को और ज्योति सिंह से सीखेंगी कि कभी भी किसी भी आफत विपत मुसीबत में डरना और भागना और रोना नहीं चाहिए। ज्योति सिंह की तरह संघर्ष करके, और हमको भी अब विधायक बनना है। और मुझे लगता है कि 5 साल ज्योति सिंह विधायक अगर रह गई ना तो विकास के अलावा वो महिलाओं में जागरूकता और विकास सबसे ज़्यादा पैदा करेगी कि अब डरना नहीं है, पति को सम्मान देना है। लेकिन पति अगर सम्मान नहीं देता है तो उसके बराबर हम भी खड़ा हो सकते हैं। और बिहार में मुझे लगता है कि ज्योति सिंह जब विधायक बनकर असेंबली में बैठेगी ना तो वो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रेरित करेगी कि आने वाले भविष्य में अब प्रधान गांव का भी महिला हो, विधायक भी महिला हो, जिला पंचायत भी महिला हो। क्योंकि जब तक देश में महिलाओं का वर्चस्व नहीं बढ़ेगा तब तक करप्शन खत्म नहीं होगा। यह ज्योति सिंह एक मिसाल बनेगी, 100% बनेगी। और मैंने तो ये भी सुना है कि ज्योति सिंह ने कहा है कि हमारे काराकाट विधानसभा से मैं शुरुआत करूंगी, जितनी गांव की पढ़ी लड़कियां हैं, वो शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो, सभी को मैं 2-2 गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाऊंगी और उनकी व्यवस्था मैं करूंगी ताकि गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षा काराकाट में पैदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से। ज्योति सिंह को लेकर जितनी भी इन्होंने बातें कही उससे आप कितना सहमत थे? और जो कल जो नतीजा आने वाला है दिन में, इन्होंने कहा कि 12 बजे तक ये फैसला हो जाएगा कि ज्योति सिंह जीत रही हैं। और ज्योति सिंह के जीतने के बाद जो है काराकाट की जो बेटियां हैं उनके लिए उन्होंने शिक्षा की बात की है। बिहार की बेटियों के लिए भी जो राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी वो ज्योति सिंह बहुत करके दिखाएंगी। बहुत सारी उम्मीदें उनसे हैं और पवन सिंह की उस समय ज़रूरत भी शायद ना पड़े। आप इस सारे मामलों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।